नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, पाइसेस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपनी तरफ से किसी सिचुएशन को सॉल्व कर लिया था। फैमिली मैटर्स थे तो भी आपने किसी चीज को पीछे छोड़ा, आप आगे बढ़ गए। आपको था कि अब शांति आ जाएगी, जो भी परेशानियां थी वो वहां खत्म हो जाएंगी। पर अभी तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल बनी ही हुई है। कंटिन्यूअसली कोई एक सिचुएशन चलती ही जा रही है। या तो दर्द खत्म नहीं हो रहा या फिर सिचुएशन खत्म नहीं हो रही। ऐसे कि जैसे रोज कोई ना कोई खबर मिल जाती है, कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है कि जिंदगी आगे जाने की जगह पीछे की तरफ फिर से आ जाती है। सेम चीज है कि आगे नहीं जा पा रहे हैं, बार बार लाइफ आपको पीछे की तरफ धकेल रही है। तो इस चीज ने आपको बहुत बर्डन दिया हुआ है। आप इम्पेशेंट हो रहे हैं कि जल्दी से सिचुएशंस खत्म हो ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें, सेटल हो सकें, इन टफ सिचुएशन से बाहर निकल सकें। कुछ है जो आपको तंग करता ही जा रहा है। या तो कोई इंफॉर्मेशन है, किसी के शब्द हैं, पुराने जख्म हैं, कोई पुराना रिश्ता है, कुछ तो है जिसने आपको तंग किया हुआ है। तो आप इस सब से निकल जाना चाहते हैं। आपको अपने लिए शांति चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन इस बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। आपको शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या करना चाहिए, अगर शांति नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, चलिए देख लेते हैं। इन सिचुएशंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में परेशानियां हैं तो वो इसीलिए क्योंकि आपके रिश्ते स्टेबल नहीं हैं। आपके रिश्तों की जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो स्टेबल नहीं है। अगर आपके रिश्ते हैं भी तो या तो वहां पर एक दूसरे को ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर कोई एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करता, या फिर एक दूसरे की पीठ पीछे जानबूझकर एक दूसरे को हर्ट किया जाता है। यहां पर भी किसी की पीठ है, यहां पर भी पीठ है, और यहां पर परेशानियां, जैसे कि लोग एक दूसरे की पीठ पीछे जानबूझकर परेशानियां खड़ी करते हैं। यहां पर दो लोग हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी फैमिली की सिचुएशन हो सकती है जहां पर दो लोगों के बीच में दुश्मनी भी हो सकती है, दो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं, घर परिवार में कोई भी ऐसा हो सकता है जहां दो लोगों के बीच में ऑपोजिशन है, और यहां पर इसी की वजह से फैमिली में ट्रबल है। अब यहां पर कोई एक इंसान है जो बहुत सारे लोगों से लड़ रहा है। अब ये आप भी हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो बात ऐसी है कि किसी एक को बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ना पड़ रहा है, किसी एक इंसान को अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, किसी एक इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं, और यहां पर कोई ऐसा भी है जो पीठ करके बैठा है, जो सिचुएशन को देखना नहीं चाहता। तो इसी की वजह से ही लड़ाइयां, झगड़े, परेशानियां हो रही हैं। अब आप ही बेहतर जानते हैं कि आप सिचुएशन में कहां पर हैं। आप फैमिली मेंबर में से कोई एक है, इन लोगों में से जिनकी ऑपोजिशन है उनमें से एक है, या फिर आप वो हैं जिसके अगेंस्ट सब खड़े हैं और आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, या फिर आप वो हैं जो बस खड़े होकर देख ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, बस आप लोगों को देख ही रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। तो चाहे ये फैमिली मैटर है, चाहे ये लव रिलेशनशिप्स हैं,
कुछ भी है। यहाँ पर रिश्तों की बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं है। रिश्ते एक ही दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक ही दूसरे के जैसे कि एक ही दूसरे को खत्म करने पे आए हुए हैं, अपना अपना फायदा देख रहे हैं, या फिर जानबूझकर एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, या तो एक दूसरे की स्टेबिलिटी ही नहीं चाहते, या फिर अपनी स्टेबिलिटी के लिए औरों का नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली हैं और आप सिर्फ लोगों को देख ही रहे हैं, तो आपको भी जानना है कि आपका देखते रहना ही आपकी फैमिली लाइफ को खराब कर रहा है। अगर कहीं आपको स्टेप लेना है तो फिर लेना है। अगर दो लोगों के बीच में दुश्मनी है, उसी की वजह से फैमिली मेंबर्स भी दुखी हैं, तो आपको भी जस्टिस करना चाहिए। आप अगर पीठ करके देखते ही रहते हैं और लोग यहाँ पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परेशानियां खड़ी करते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ कंप्लेन है। फिर ये सिचुएशंस कैसे सॉल्व हो सकती हैं? आप अपनी तरफ से तो चले जाएंगे कि मेरी पीठ पीछे जो होता है होता रहे, मैं अपनी जिंदगी लेकर जा रहा हूं। बिल्कुल उसी तरह कि अगर आपने अपना शहर बदल लिया, अपना घर बदल लिया, आप अपनी फैमिली लेकर चले गए, पर आपके पीछे कुछ और भी फैमिली मेंबर्स होंगे, वहां पर लड़ाइयां झगड़े होंगे। तो इसी तरह आपकी जो फाउंडेशन है वो सही नहीं है, या फिर हेड ऑफ द फैमिली को जिसको कोई डिसीजन बनाना है, कोई स्टेप लेना है, वो ले नहीं रहा। कुछ और कार्ड्स, अब आप इनमें से कोई भी हो, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। सेम ही चीज यही है कि आप सिर्फ सोचते हैं, आपकी तरफ से एक्शन नहीं होता, या फिर ऐसे कि आपकी सोच ऐसी बनी हुई है कि यहां पर या तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई अपना बोझ उठाता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान है जो फाइनेंशियली इनसिक्योर है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसी की वजह से ही सारी परेशानियां खड़ी हैं। तो हो सकता है आप इसी इंसान को ब्लेम दे रहे हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ी अपनी सोच भी बदलिए, उस इंसान के सर्कमस्टांसेस को भी देखिए। अगर आपने इस इंसान से रिश्ता खत्म कर लिया है और आपको लगता है कि इनसे रिश्ता खत्म करने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। देख लेते हैं कि क्या है ये, इनकी गलतफहमी क्यों है, कैसे है। लग ऐसा रहा है कि आपको गलत जवाब मिलते हैं, गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, हो सकता है इस इंसान के बारे में जिनको आप ब्लेम दे रहे हैं। ऐसा है कि अगर सारे फैमिली मेंबर्स या फिर यहां पर कोई एक, जैसे कि अगर दो लोगों के बीच में दुश्मनी भी है और आप इनकी बात सुनते हैं और ये इंसान इनके ऊपर ब्लेम करता है, इनके ऊपर सारे के सारे दोष लगाता है, ये कह के कि इसके पास पैसे नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फाइनेंशियली इनसिक्योर है, तो सारी गलती इसी की है, यही इंसान पॉलिटिक्स करता है। तो आपको भी बताया जा रहा है कि सिचुएशंस को ध्यान से देखिए। ऐसा तो नहीं कि आपको ये इंसान गलत इंफॉर्मेशन देता हो, ऐसा तो नहीं कि आपको सच पता ही ना हो, तो आप भी बस इन्हीं को ब्लेम देते जा रहे हैं और पता चले कि पॉलिटिक्स तो ये कर रहा है। तो ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ बैठकर देखते ही हैं, आप कम्युनिकेट नहीं करते, आप अपनी तरफ से स्टेप नहीं लेते, आप सिर्फ इधर उधर की बातें ही सुनते हैं, तो फिर लोग पॉलिटिक्स करेंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि आप सिर्फ सुनते ही हैं, हर किसी की बात सुनते ही हैं, आपने खुद तो इन्वेस्टिगेट करना नहीं है। तो इसीलिए ही फैमिली मेंबर्स भी फायदा उठाते हैं। तो अगर सिचुएशंस आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है, तो सिर्फ इस तरह से देखिए नहीं, सिचुएशंस को सॉल्व करिए, हर किसी की बात सुनिए,
हर किसी से कम्युनिकेट करिए। अगर कोई इस सिचुएशन में है भी तो उनके बारे में पता भी करिए, उनकी मदद भी करिए। तो ऐसा है कि अब ये आप ही जानते हैं कि सिचुएशंस कैसी हैं, पर बस इतना कहा जा रहा है कि आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर कोई आपको इन्फ्लुएंस कर लेता है, या फिर ऐसे भी कि आप जवाब ढूंढते ही नहीं हैं। तो जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपनी फैमिली को अच्छे से चलाएंगे, या फिर हर किसी का ध्यान रखेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि परेशानियां सॉल्व होंगी। लग ऐसा रहा है कि आप भी किसी एक की ही बात सुनते हैं और उसी इंसान ने ही आपको कंट्रोल किया हुआ होगा, या फिर वही इंसान आपको गलत इंफॉर्मेशन देता होगा। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ साइन मिला हो, कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो। ऐसा नहीं है कि अब इस वीडियो के बाद आपने किसी पर शक ही करने लग जानी है, पर अगर ये आपके साथ मैच करे तो थोड़ा सा सिचुएशन की तरफ गौर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।